शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। सबसे उत्तम है देवताएं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे। क्या बनाने के लिए? पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। आज का प्रश्न, यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। यहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। तो यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। ठीक। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से, यानी कल्प कल्प के बाद, इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र। उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वे रहते हैं परमधाम में।
उनको सुखधाम में कभी बुलाते ही नहीं, दुखधाम में ही बुलाते हैं। वे आते भी हैं संगम युग पर। ये तो बच्चे जानते हैं सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं होते। उत्तम ते उत्तम पुरुष ये श्री लक्ष्मी नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री और शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। उत्तम ते उत्तम कैसे, कनिष्ठ ते कनिष्ठ कैसे, ये फर्क जो है ये अभी तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये है ही संगम युग। तुमको खातिरी है कि ये पुरानी दुनिया नहीं बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं। सब कुछ सत्य बताते हैं। ये जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है। वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। और यह है 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहां तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वह है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहां तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने लिए मेहनत लगती है। यहां की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाती है। यहां देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है। वे आते ही हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना। कल्प कल्प आते, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। ये तो पति छीछी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम योगी ब्राह्मण। दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम युग है। तो शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दिया तो समझते कलयुग तो अभी बच्चा है।
अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं ना उत्तम ते उत्तम, कलयुगी पतित से सत्युगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलिति कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज और कोई भी जानते नहीं है, तो बाप ही ज्ञान का सागर है। वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं ना कि आकर ये वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई। पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो वे हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है, तो सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सत्युग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं यहां ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं और नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठे सुनाते। राम की सीता भगवती को रावण ले गए। मनुष्य भी समझते ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हो, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते कि ये चक्र कैसे फिरता है। और भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वहां मार्ग में चले जाते। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने उनको हराया, ऐसा नहीं है कि युद्ध में कोई ने हराया। लश्कर आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ना लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गवाते हैं। क्लियर? देवताएं ना तो लड़ाई से राज्य लेते हैं ना लड़ाई से गवाते हैं। ये तो योग में रहे पवित्र वन, पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। तुम योग से राज्य लेते हो, पवित्र बनते हो, पवित्र राज्य की स्थापना करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है। कोई चीज लड़ाई करने के लिए हाथ में है? कोई चीज नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटर, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती है।
कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां है ना, तो अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की दवाइयां। रोगी बन पड़े हैं ना, तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, फिर कोई रोग नहीं होगा, 21 जन्म कोई भी रोग नहीं। वहां दुख व बीमारी का नामो निशान ही नहीं रहता, ना तो कोई बीमारी ना तो कोई दुख, नामो निशान ही नहीं। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, रोज सुबह सुबह क्यों पढ़ते हैं? अपने लिए कमाई कर रहे हो, भविष्य में आप वो सब पा सके जो बाप देने आए, इसीलिए आपको रोज पढ़ाते हैं, रोज बचाते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रोज कहते हैं ना, देह अभिमान में नहीं आना, अशांति नहीं फैलाना, रोज कहते। मीठे बच्चे रोज कहते हैं ताकि हम मीठापन धारण करें। कड़वापन आने में कितनी देर लगती, सेकंड बात बुरी लगी बस शुरू। कई पूछते हैं वो बात ऐसे करे तो क्या समझे, भाई देह अभिमान तो तुमको आ रहा है ना, बात कोई गलत करे तो देह अभिमान तो तुम्हारे अंदर आ रहा है, तो तुमको बुरा लग रहा है। वरना सामने वाले में देह अभिमान आए तो तुम तो देही अभिमानी रहो, पर ऐसा तो नहीं होता। सामने वाले में देह अभिमान आया तुम में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कलयुग में खड़े हो, संगम पर हो तो देही अभिमानी रहो, तो तुरंत कलयुग के पक्ष में चले जाते हैं, तुरंत देह अभिमान आ जाते हैं, सेकंड भी नहीं लगता अगर सामने वाले को देह अभिमान आए। इतनी कड़ी बीमारी है ये। फिर पूछते हैं कोई सामने से ऐसा करे तो क्या करे, कोई माहौल खराब करे तो क्या करे, वो तो सेकंड का करेगा, आप घंटों का करें। उसने तो सेकंड में बात करनी चला जाना, आपने क्या करना, उसकी बात को पकड़ के ऐसे पता नहीं क्या निकालोगे, कौन सा मक्खन निकलने वाला। तो माहौल तो दोनों ही निमित्त बन गए ना खराब करने। फिर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हाँ? देहाभिमान आ गया, फिर बदला लेने की भावना आ जाती है, इसको नीचा दिखाना है। ऐसी बात कही ना कि कोई ब्राह्मण नहीं मानेगा, नहीं हम नहीं नीचे दिखाते किसी को, पर बात ही ऐसी करेंगे कि सामने वालों को एहसास हो जाए, बात करने का टोन बदल जाएगा। ये सब लक्षण, ये बहुत कड़ी बीमारी, क्योंकि भूल जाते हैं हम यहाँ करने क्या आए हैं, भगवान हमको किस लिए पढ़ा रहे हैं बताओ। क्यों रोज सुबह ये कॉपी पेन लेके बैठते हो? पढ़ने के लिए, धारणा करने के लिए बैठ रहे हो, तो सारे दिन में तो अभ्यास करना होता है जो कॉपी पेन में लिखा होता है। जो आप लिख रहे हो ये रजिस्टर के लिए थोड़ा है, अपने लिए लिख रहे हो ना। नोट बनाते हो ये अपनी अटेंशन के लिए या रजिस्टर की अटेंशन के लिए? तो प्रैक्टिकल क्या करते हो, भूल जाते कि बाबा ने आज क्या पढ़ाया, फिर आधे घंटा ऐसा करके ओहो बाबा ने कहा था लड़ना झगड़ना, ओहो बाबा ने कहा था शांति नहीं फैला, करके फिर पछताए तो क्या पछताए। फिर तो वो है ना, चिड़िया चुग गई खेत, हाँ गायन है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होता है क्या। माना अलर्टनेस पहले चाहिए तो फिर बच जाते। तो ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने हैं यहाँ पे। एक तो वर्षा पाने आए हो, भविष्य के लिए देवी देवता बनना है, पर दैवी गुण तो वर्तमान में धारण करना है, उसके लिए ही पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। सोचो भगवान सबकी इमेज में भी कैसा है भगवान, और आप भगवान भगवती बनने के लिए पढ़ रहे हो तो कैसे होने चाहिए वर्तमान में। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं ये तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते, वे है ही निराकार,
सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते जाकर पढ़ाओ। रोज बाबा पढ़ाने आते, पढ़ाते बच्चों को, फिर हम पढ़ते, फिर कहते अब जाओ पढ़कर होशियार हो जाओ और पढ़ाओ जाके, है ना, वो धारणा करो जो मैंने तुम्हें पढ़ाई और फिर जाओ पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको एडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए, इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। इसीलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए। अभी तमो प्रधान से फिर सत्व प्रधान कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। ये भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। इसीलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? अपने दिल से पूछो कि हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। वो शरीर छोड़ेंगे खाली हाथ जाएंगे, विनाशी कमाई तो साथ नहीं जाएगी। वो विनाशी कमाई के पीछे भाग रहे हैं जिसने जाना ही नहीं है साथ में, और आप अविनाशी कमाई के पीछे जाते हैं जिसने जाना है साथ में। सोचो, यहां का धन वहां ट्रांसफर हो जाएगा और उनको ये नहीं पता कि लौकिक में इतना धन कमा के यहीं रह जाएगा, वो ट्रांसफर ही भी नहीं होना, माना अगले जन्म में मिलना भी नहीं। अब इसीलिए भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य करते हैं तो वो आगे ट्रांसफर होता है। यहां धन इकट्ठा करने से ट्रांसफर नहीं होता है, अविनाशी कमाई इकट्ठी करने से ट्रांसफर हो जाती है। सौदा बड़ा सहज है, भक्ति मार्ग से भी चला आ रहा है और अभी तो डायरेक्ट का सौदा है। तो इन्होंने बड़ा डायरेक्ट का सौदा किया। इन्हें पता था यहां इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो इकट्ठा ही नहीं किया। जैसे ही पता चला इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलना, सब सफल कर दिया। कि जितना माना सौदागर है ना, तो सौदागर को ये तो पता होना चाहिए कि जन्म तो होना ही है। अब आपको पता है कि जन्म तो आपने लेना ही है, पर जब आपने जन्म लेना है तो वहां क्या मिलना है आपको, क्या चलेगा आपके साथ। इसीलिए कहा बाकी सब खाली आ जाते हैं, आप यहां पर भरतू हाथ जाते हो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवे। है सौदा बड़ा सस्ता, पर करने के लिए चिंतन ही नहीं चलता। जो बहुत दान करते हैं वे तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। फिर यह इकट्ठा कर करके अगर दान ही नहीं किया तो भी आगे नहीं मिलेगा। जिसने यहां पे ज्यादा इकट्ठा कर लिया आगे नहीं लेके जाएगा, जिसने ट्रांसफर किया वो आगे लेके जाएगा। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वे तो एक जन्म लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते। सोचो,
ये भी खाता उनका चलता है। एक जन्म में दान पुण्य करते हैं, अगले जन्म में मिलता है, साहूकार घर में जन्म लेता है। अब साहूकार घर में जन्म मिलता है तो ही तो वहां की साहूकारी मिलती है। अब गरीब के घर में जन्म मिलेगा तो वर्षे में क्या मिलेगा? कमाया खाया, आज का पता नहीं रात को उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे जो कर्म करेगा वैसा पाएगा। तो ट्रांसफर किसने कितना किया उसके आधार पर है। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्म के लिए, बाप तो है ही दाता। ये ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते हैं वे पाते हैं। अब कन्याएं कहेंगी हमारे पास तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ है ही नहीं, धन ही नहीं है। तो तन है, मन है, तन और मन को कंप्लीट सरेंडर करो, बस फिर देखो तुम्हें भी उतना ही मिलेगा। तो ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर करना है वहां मिलेगा। तो जो जितना करते हैं वे पाते हैं। वे इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। दुनिया में आज भी ये है। यहां तो बाबा डायरेक्ट आया है तो आपको समझ देता है। दुनिया में तो आज भी यही चल रहा है। उसी के बेस पर कोई किसी के घर में जन्म ले रहा है, कोई किसी के घर में जन्म ले रहा है। जन्म वो अपने कर्मों पर मान अपने वर्ष से अनुसार ले रहा है। जितना जितने किया है उस हिसाब से उसको मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि हमारा जन्म भी थोड़ा वो जिनके घर आलीशान वहां हो जाए तो इस जन्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आलीशान घर में वहां मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलने से रहा। ओके, तो वे इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको इनको है ना, ब्रह्मा बाबा को देखा देखा कितनी बहादुरी की। ब्रह्मा बाबा को देखा कितनी बहादुरी की। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अब बाप कहते ये सब हमको दो। आपने ही कहा ना कि सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, अब बाप कहते हमको दो। बाबा आपका अंदर का लेना चाहते हैं, तुम्हारा धन नहीं लेना चाहते। उनको चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि अगर वो आप देते भी हो तो वो भी आपके कार्य में ही लगा देते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये सब हमको दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा ही नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वे नशा चढ़ गया। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। क्या इनके बच्चे नहीं थे लौकिक में? इन्हें कोई ख्याल नहीं, सब बाप को दे दिया। लो, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। जब देने वाला तो ईश्वर है तो हम क्यों किसी का रिस्पॉन्सिबल रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बाप को देखो, है ना, ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया, एक समझ ही तो दी, इन्होंने समझ ली। वही समझ हम सबको भी तो मिल रही है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। कोई हाथ पकड़ के नहीं कराया, सिर्फ एक समझ दी और इन्होंने समझ लिया। तुम भी जानते हो हम आए हैं ना बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। आप देख ही रहे हो 2025 आ गया, दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो। हालात भी आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है। कोई जमघटना आ जाए, सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाता है। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा?
पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, नोट आदि भी चल ना सके। अब गवर्नमेंट नोट ही बंद कर देगी तो जो नोट इकट्ठे करके रखे हैं वो चलेंगे ही नहीं। बताओ, वो चलेंगे ही नहीं। राज्य बदल जाता है। ये होता है ना, कोई आया तो उसने चेंज कर दिया, ये नोट नहीं चलेगा। अब लोगों ने तो गठियों पे गठियां, महल पे महल, अंदर गुफाओं पे गुफाएं, सोचो। और वही बदल गए तो वो क्या रहे फिर? वो कागज, वो नोट तब तक है जब तक चल रहे हैं, और जब नहीं चल रहे हैं तो वो कागज है, उसका मूल्य खत्म, राज्य बदल जाता है। पिछाड़ी में बहुत दुखियों मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है खूने नाहेक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो ले लेना चाहिए। लेना चाहिए ना। बल घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे, बाकी आफते बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उनकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। ये प्रैक्टिस करनी है। बाप को याद करना है और नारायण बनना है। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो नापास हुआ। जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए, बाप को कितना याद करते हैं? कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंत काल याद आएगा, हाथ में ही नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज ही नहीं है। उस नॉलेज के बदले ये लो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहां आते ही हो बाप से वर्षा लेने, तो पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर पाएंगे। फिर तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, पद कुछ नहीं मिलेगा। अब जिसको सजा मिली हो तब उसका हिसाब किताब चुकतू हुआ हो, उसको पोजीशन क्या मिलेगी? बताओ। एक होता है पास होना, 33% जिसके नंबर आए हों उसको क्या स्कॉलरशिप थोड़ा मिल जाएगी। अब ये पोजीशंस तो उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने सजा ना खाई। तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। अब श्रीमत पर चलेंगे, जैसा बाबा कहे वैसा करेंगे। जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं वो दिल में लगनी चाहिए कि वाह मेरे लिए डायरेक्शन है, उस पे चलते रहो, खुश रहो। कईयों को डायरेक्शंस दो वो दुखी हो जाते हैं, बाबा की डायरेक्शन को पालन कर ही नहीं पाते हैं, तो दुखी हो गए तो फिर कैसे डायरेक्शन पर चलेंगे? दुखी होके थोड़ा डायरेक्शंस पर चला जाता है, निरसंकल्प होके डायरेक्शंस पर चला जाता है, फिर देखो कमाल। तो श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए उनकी सर पहला पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, है ना, फुल पावर ट्रांसफर करा और अपनी फुल पावर उनके हवाले ना, अपने आप को उनके हवाले कर देना। जैसा चाहो जो कहो जैसा करो वैसा चला लो।
कोई भी संकल्प नहीं, दूसरा अपना कोई संकल्प नहीं, उसे कहते हैं फुल पावर दे देना। सोचा नहीं और बच्चों का क्या होगा, कैसे चलेंगे, उनको कुछ मिलेगा कि नहीं, और फिर कहीं ऐसे बच्चे जो कहते हैं हम बाहर जाना है तो चले जाओ भाई, जाओ, तो चले गए, फिक्र ही नहीं। कोई कहे हमने तो ऐसा करना है ऐसा करना है, तो जाओ, तुम्हारे में तो समझ नहीं है, जाओ करा देंगे, 1 रुपया तक नहीं दिया, जाओ, क्योंकि हमने तो बाबा को दे दिया, अब तो हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए फुल पावर बाप को दे दी। फिर बाप ने जैसा कहा, जो कहा, बाबा करता चला गया, सोचा नहीं बिल्कुल। ऐसे फॉलो फादर, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कर। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवा और कोई भी चीज याद ना आए। प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलफ और बे, इसी स्मृति से पास हो, विजयमाला में आना है। अलफ और बे, इसी स्मृति से पास हो, विजयमाला में आना है। प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवा और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलफ और बे, इसी स्मृति से पास हो, विजयमाला में आना है। आज का वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। आज का श्लोक, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। हम कर्म करते हैं, कर्म की तरफ ही हमारा ध्यान होता है, योग की तरफ ध्यान ही नहीं। तो आप कर्म कर रहे हैं दुनियावी तरीके से, तो फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हमें तो कर्म योगी बनना है, इसीलिए क्या रहता है, कर्म याद रहते हैं पर योग याद नहीं रहता, याद नहीं रहती है। तो जब याद ही नहीं होगी तो परफेक्शन कैसे आएगी? हर कर्म में याद होगी तो परफेक्शन आएगी। और सारे चाहते हैं कि परफेक्शन मुझ में हो, परफेक्ट कार्य में करूं। कर्म तो हम सभी कर रहे हैं पर याद नहीं शामिल है, तो कर्म योगी नहीं है, इसीलिए परफेक्ट भी नहीं है। बनना परफेक्ट है, सोचो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो कितनी परफेक्ट है, तो अपने बच्चों को भी तो परफेक्ट ही बनाना चाहते हैं। इसलिए कर्म करते योग शामिल होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे। आपको बात बात में, आप योग में बैठेंगे ना तो कर्म ही याद आएगा, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना है, वो रह गया, वो कार्य रह गया, ये कार्य रह गया, क्योंकि हर कार्य आपको याद तो आ रहा है पर आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि हर कार्य में योग तो है ही नहीं। योग होगा तो कार्य भी आप सहजता से कर लेंगे और आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा और आपको समय भी नहीं लगेगा। तो योग शामिल होना हर कर्म में बहुत जरूरी है, इसलिए इसको कहा जाता है कर्म योगी। बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया। ये नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, ये नहीं कि योग नहीं करना है, दोनों को कंबाइंड करना है। ओके, अव्यक्त इशारे।
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सके। सारी समस्याओं का समाधान सेकंड में, अगर हम सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप बन रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। कई समस्याओं का गायन ज्यादा करते हैं, समाधान उनके पास होता नहीं है। तो आप स्वयं भी समाधान स्वरूप बनो और दूसरों को भी समाधान दो, तो ये स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। ओम शांति।